खबर तफसील से। खाद की कीमतों में इजाफे से मुतालिक मरकज के फैसले पर वजीर आला केसीआर ने तशवीश का इजहार किया है। केसीआर ने कहा है कि मरकज का रवैया मुल्क के ज़रई शोबे को कमजोर करने वाला है। खाद की कीमतों में इजाफा करते हुए किसानों को मुश्किलात में डाला जा रहा है। केसीआर ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने का बयान देने वाले वजीर आजम अब किसानों को आमदनी को कम करने की कोशिश में हैं। किसानों की जानिब से पैदा करदा फसल को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। केसीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों को उनकी ही जमीन पर मजदूर बनाना चाहती है। सिकंदराबाद में वाक़ जीएचएमसी के जोनल दफ्तर में आतिशज़दी का वाक़या पेश आया है। दफ्तर के तीसरे फ्लोर में अचानक आग भड़क उठी। टैक्स डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर हुई आतिशज़दगी में कई अहम दस्तावेजात जलकर खाकस्तर हुए हैं। 3 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। अचानक भड़क उठी आग की वजह से मुलाजमीन खौफ के आलम में दफ्तर के बाहर निकल गए। 4थी और 5वीं मंजिल पर मौजूद मुलाजमीन को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। वाईसीपी के बागी रुकने पार्लियामेंट राघोरामा राजू को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने नोटिस जारी किया है और जनवरी 13, 14, 16 और 17 को दफ्तर में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। हैदराबाद के इलाके गच्चीबावली में वाक़ई राघोरामा राजू के मकान पहुंचकर एपीसीआईडी के ओहदेदारों ने दफ्तर में हाजिर होने की नोटिस दी। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी पर नाज़िमा रिमार्क्स करने और बेबुनियाद इल्जामात आयद करने का इन पर इल्जाम है। मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त होने वाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी चूक का बहाना कर रहे हैं। मुल्क में एसपीजी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही दी गई है। इसके बावजूद अगर सिक्योरिटी में चूक हो गई है तो इसके लिए वजारत दाखिला जिम्मेदार है। BJP party going to lose in all 5 states. The people's anger is evident. Yesterday's example in Uttar Pradesh, 1 minister, 4 MLAs have quit the BJP ruling party there. Their condition is pathetic in Punjab. The farmers' anger is clearly visible there. Uttarakhand, they're going to lose the power. Goa, they're going to lose the power. Manipur also, they're going to lose. Honorable Prime Minister making a drama about his security lapses. It is he only has this SPG coverage in the country. It is under his control. If anything is failed, it is Home Minister. He is responsible, the Home Minister of the country, not Punjab state. We have a clear evidence BJP trying to play this security lapse a drama to gain support in UP, in other states. People have seen this सबका साथ सबका विकास, ये तो सबका विनाशी हो रहा है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है देश में। मोदी जी बहाना ढूंढ रहा है, बहाना ढूंढना बंद करिए। और शहर हैदराबाद में फिर एक मर्तबा एक काजी ने दूसरे काजी पर हमला कर दिया। मोहम्मद मुजाहिद नायब काजी याकूत पर गौसिया मस्जिद इमाम बाड़ा के बाहर हमला किया गया। मस्जिद में निकाह की इत्तला मिलने पर इलाके के काजी वहां पहुंच गए, जबकि मस्जिद गौसिया में पहले ही से काजी अब्दुल्ला बिन रफाई और काजी इब्राहिम मौजूद थे, जो दूसरे इलाके के काजी हैं। जब इलाके के काजी ने उनसे दरियाफ्त किया तो काजी अब्दुल्ला बिन रफाई और उनके साथियों ने इलाके के काजी मोहम्मद मुजाहिद पर हमला कर दिया। जख्मी काजी मोहम्मद मुजाहिद ने रैन बाजार पुलिस में काजी अब्दुल्ला बिन रफाई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वाज़ेह है कि काजी अब्दुल्ला बिन रफाई को क़ज़ात से मुअत्तल किया गया है। इसके बावजूद काजी अब्दुल्ला बिन रफाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर निकाह की कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। इस मामले पर वक्फ बोर्ड की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो वाक़या बाद असर निकाह था मस्जिद गौसिया इमाम बाड़ा, जो याकूतपुर के हल्के में आता, वहाँ पर जो है इत्तला हमारे नायब काजी को मिलने के बाद उन्होंने गए तो वहाँ जाने से पहले
अली अब्दुल्ला रिफ़ाई जो वाल्टा खाजी से मशहूर है पूरे इंडिया में, वहाँ जो है तकमील सियाह कर रहे थे उन्होंने। इन्हें बोले भाई आप कौन हैं आप लोग? तो नहीं तेरे को कौन है रे, तू कहाँ से आया, किसका आदमी है तू? तो तुम्हारा नहीं मालूम ये एरिया किसका है? सो चल जा उसको बुला के ला महमूद को बोल के बोल रहा था। उसको वो बाहर निकाल के इतना पीटे, गुंडों को लेके आया 30-40, इतना बुरा मारे कि वो उस्मानी हॉस्पिटल में है वो बच्चा, नायब काजी हमारा। अली अब्दुल्ला रिफ़ाई और उनका एक मातहत है, उसका नाम इब्राहिम शरीफ है। ये दोनों मिलके पूरे शहर में हंगामा कर रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से निकाह पढ़ा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट निकाल के उनको 8 साल होगा, पुलिस कुछ नहीं कर रही और पूरे काजिया भी कोई मदद नहीं कर रहे एक दूसरे की। वक्फ बोर्ड में दिए, चेयरमैन साहब तय खुन दिए कि जो है हम उसकी कार्रवाई करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अब इस ताल्लुक से हमारे हाईकोर्ट से रुजू होना पड़ेगा। मस्जिद गौसिया इमाम बाड़े में अब्दुल्ला रिफ़ाई और इब्राहिम शरीफ, ये दोनों हजरात जो है निकाह पढ़ाने आए थे। मुझे बावसूख हजरात से ये इत्तला मिली कि कोई दूसरे काजी मस्जिद गौसिया में निकाह पढ़ा रहे हैं। तो मैं वहाँ पर कौन है देखने के लिए गया, तो ये दोनों हजरात थे। मैं जैसा पूछा उनको कि गलत तरीक़ा है ना, आप दूसरों के एरिया में कैसा निकाह पढ़ा सकते, तो वो लोग मारम तोड़ी पे उतर आए और जो है इब्राहिम शरीफ जो है मेरे पेट में से ऐसा हाथ डाल के जो है मारते हुए, वो 4-5 लोग थे, वो लोग मारते हुए जैसा मारे मेरे को, मेरे उसके बाद का कुछ याद नहीं है मेरे को। इब्राहिम शरीफ को जो है बुकलेट्स में रही है। कौन से काजी है उनका नाम क्या? ये गोलकुंडे के काजी कोई है, काजी ज़हीरुद्दीन साहब से जो है, काजी ज़हीरुद्दीन के साहब के जो है नायब काजी है इब्राहिम शरीफ, तो वो जो है यहाँ पे ला के जो है निके जी वाल्टा काजी ला के जो है निके पढ़ा रहे हैं। अब कोरोना अपडेट के हवाले से खबर। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा बढ़ती जा रही है। ग्रेटर हैदराबाद में भी कोरोना का कहर जारी है। कल रियासत भर में 1920 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1015 मामले दर्ज हुए हैं। मेडचल मलकाजगिरी में 209, जिला रंगारेड्डी में 159 और हनमकुंडा में 55 नए मामले दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया है कि कल कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्राइम